आज हम आपको एक नई कहानी सुनाएंगे। कहानी का नाम है भारी कौन। इस कहानी में हाथी है, गेंडा है, हिरन है, कुत्ता है। ठीक है, तो कहानी शुरू होती है। एक दिन सुबह सुबह बहुत सारे जानवर जंगल में इकट्ठे हुए। सभी जानवर आपस में खेल रहे थे। वहीं पास में एक मोटा तना पड़ा था। मोटा तना मतलब पेड़ का जो तना होता है ना, वो पड़ा था। उसके ऊपर एक पतला तना पड़ा हुआ था। खेलते खेलते अचानक कुत्ता उस पर बैठ गया। बैठते ही धड़ाम से वह सिरा जमीन पर लग गया और दूसरा सिरा ऊपर उठ गया। बस फिर क्या था, वह खुशी से चिल्लाया, मेरे साथ कौन कौन झूलेगा। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। कुत्ते की आवाज सुनकर सबका ध्यान उस तरफ खिंच गया। हिरन लंबी लंबी छलांगे मारता हुआ झूले पर चढ़ गया। अरे यह क्या हुआ, कुत्ता तो उछलकर दूर जा गिरा, क्योंकि हिरन बैठ गया। हिरन भारी था और कुत्ता हल्का था। हिरन भारी था, कुत्ता हल्का था, तो कुत्ता उछलकर दूर जा गिरा। गेंडा कुत्ते के पास जाकर बोला, अरे अरे, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तुम्हें हिरन के साथ नहीं झूलना चाहिए था। कहाँ वह इतना भारी और कहाँ तुम इतने हल्के। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। कुत्ता धीरे से उठा और धूल झाड़ते हुए झूले के पास आ गया। तभी पेड़ से बंदर नीचे कूदा और बोला, आओ आओ, तुम मेरे साथ झूलो। एक सिरे पर बंदर बैठ गया और कुत्ता डरते डरते दूसरे सिरे पर बैठ गया। कुत्ता क्यों डर रहा था? क्योंकि जब हिरन बैठा तो वो गिर गया था उछलकर, इसलिए वो डर रहा था। तभी जानवरों ने शोर मचाया, बंदर दिखता तो कमजोर है लेकिन कुत्ते से भी भारी है। कुत्ता बंदर से थोड़ा हल्का है। वह दोनों मजे से झूलने लगे। चित्र में आप लोग देख सकते हो। उन दोनों को झूलते देख छुटकू खरगोश में भी जोश आ गया। छुटकू खरगोश का नाम था, उसमें जोश आ गया। वह आगे आकर बोला, इस बार तो मेरी बारी है, अब मैं झूलूंगा। वह एक सिरे पर बैठ गया। कुत्ते के बैठते ही खरगोश की तो चीख ही निकल पड़ी, क्योंकि खरगोश हल्का था और कुत्ता भारी था, क्योंकि वह ऊपर लटक रहा था। भाई कुत्ता जब भारी था और खरगोश हल्का था तो कुत्ता तो नीचे रह गया और खरगोश ऊपर हो गया। खरगोश डरने लगा, सोचा मैं तो ऊपर ही टंग गया हूँ। खरगोश चिल्लाया, उतारो उतारो, मुझे जल्दी नीचे उतारो। चित्र में आप लोग देख सकते हैं। खरगोश की चीख पुकार सुनकर हाथी भाई को दया आ गई। उसने प्यार से कहा, डरो मत, डरो मत, मैं अभी तुम्हें नीचे उतारता हूँ। हाथी ने अपनी सूंड में लपेटकर खरगोश को नीचे उतार दिया। कुत्ता खुशी से उछलता हुआ बोला, अब बोलो खरगोश से तो मैं बहुत भारी हूँ। अब खरगोश छोटा होता है, कुत्ता बड़ा था, तो वो तो कुत्ता तो भारी होगा ही ना खरगोश से। खरगोश मुझसे बहुत हल्का है। चित्र में देख सकते हैं आप लोग। हाथी चिंघाड़ा। हाथी चिंघाड़ा मतलब उसने अपनी आवाज निकाली, अब मेरी बारी है, आओ मेरे साथ झूलो। कुत्ता हाथी को देखते ही घबराया, भाई हाथी तो बहुत भारी होता है। उसने मन ही मन सोचा, फिर वैसा ही हाल ना हो जैसा हिरन के साथ हुआ था। हिरन बैठा था तो कुत्ता उछल गया था। उसने सोचा फिर वैसा ही हाल ना हो जाए मेरा, जैसे हिरन के साथ हुआ था। उस बार तो जान बच गई, लेकिन इस बार बचनी मुश्किल है। कुत्ता दुम दबाकर झूले के ऊपर से हट गया और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। हाथी ने ललकारा, है कोई जो मेरे साथ झूले? सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसके साथ झूलने की किसी की हिम्मत ना हुई। तब गेंडे ने आकर हाथी को समझाया, नहीं नहीं, यह हमारे झूलने के लिए नहीं है, मैं और तुम तो भारी हैं। गेंडा भी तो बहुत भारी होता है। गेंडा तो आप लोगों ने देखा होता है, जिसका एक सींग होता है उसे गेंडा कहते हैं। और यह सब तो हमसे बहुत हल्के हैं, हमारे चढ़ते ही यह टूट जाएगा। जरा सोचो तो।
चित्र में आप लोग देख सकते हैं। गैंडे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, कुत्ते और भेड़िए को पकड़कर झूले पर बैठा दिया और बोला, तुम दोनों बराबर से ही हो, मतलब तुम दोनों बराबर, तुम लोगों में बराबर वजन है, इसलिए तुम दोनों झूलो, बाकी जानवर तुम्हारा खेल देखेंगे। वह दोनों मजे से झूलने लगे। कुछ जानवर कुत्ते की तरफ और कुछ जानवर भेड़िए की तरफ खड़े हो गए। भाई टीम बन गई ना, कुछ जानवर कुत्ते की तरफ खड़े थे, कुछ जानवर भेड़िए की तरफ। जब कुत्ता ऊपर जाता तो भेड़िए की टोली वाले लोग तालियां बजाते और चिल्लाती, हम जीत गए, हम जीत गए। और जब भेड़िया ऊपर जाता तो कुत्ते की टोली वाले तालियां बजाते और चिल्लाते, हम जीत गए, हम जीत गए। जैसे जैसे यह होड़ बढ़ती गई, तालियों की गड़गड़ाहट से जंगल गूंज उठा। तालियों की गड़गड़ाहट से जंगल गूंज उठा। चित्र में देख सकते हैं। इस तरह हमारी यह कहानी खत्म होती है। अब हम आपको कल एक नई कहानी सुनाएंगे।